चर्चा चिट्ठा में आज सबसे पहले बात करेंगे पुतिन के एक ऐसे पलटवार की जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि कुर्स्क से ज़ेलेंस्की के जो सैनिक हैं वो भाग गए हैं। दरअसल रूस यूक्रेन जंग में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। रूस की सेना का दावा है कि कुर्स्क से यूक्रेनी सेना पीठ दिखाकर भागने लगी है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी मान लिया है कि कुर्स्क में रूसी सेना भयंकर हमले कर रही है। ज़ेलेंस्की ने तो यहां तक कह दिया है कि अब यूक्रेन की जीत पूरी तरह से अमेरिका के हाथों में है। कुर्स्क हार रहा यूक्रेन, भाग गए ज़ेलेंस्की के भगोड़े। अगस्त 2024 को यूक्रेनी सेना ने रूस के कुर्स्क पर हमला करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। रूस भी कुर्स्क पर यूक्रेनी हमलों से शुरू में सकपका गया था। लगभग 20 दिन तक यूक्रेनी सेना के कमांडर इन चीफ कर्नल जनरल अलेक्जेंडर सिरस्की राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को नक्शे पर दिखाते और समझाते रहे कि कैसे यूक्रेन रूस को कुर्स्क में घेर चुका है। ज़ेलेंस्की यहां तक दावा करते रहे कि उनकी सेना ने रूस के कुर्स्क में 1300 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। लेकिन ज़ेलेंस्की के इन दावों की हवा उस वक्त निकलनी शुरू हो गई जब 30,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों ने 200 टैंक, 400 तोप और 108 लड़ाकू विमानों से यूक्रेनी सेना को चारों तरफ से रौंदना शुरू कर दिया। अब हालात ये हो गए कि कुर्स्क की 36 दिन की जंग में यूक्रेनी सेना बुरी तरह से मारे जा रही है। हालात तो ये हो गए हैं कि यूक्रेनी सेना कुर्स्क के जिन इलाकों पर कब्जा करने का दावा कर रही थी, वहां से यूक्रेनी सेना अमेरिकी और नेटो के हथियारों को छोड़कर यूक्रेनी इलाकों की तरफ भाग रही है। कुर्स्क में रूसी जीत के दावों को आप इस एनिमेशन से भी समझ सकते हैं। रूस के एक टॉप जनरल का साफ कहना है कि हमने यूक्रेनी सेना को कुर्स्क की 10 बस्तियों से भगा दिया और रूसी सेना ने 10 बस्तियों को आजाद करा लिया है। रूसी सेना का यहां तक दावा है कि यूक्रेनी सेना 10 मोर्चों से भाग गई है। रूसी सेना के दावों के मुताबिक पश्चिम कुर्स्क में रूसी सेना ने भारी तोपखाना और टैंक से यूक्रेनी सेना को बुरी तरह से रौंद डाला है। हालात ये हो गए हैं कि यूक्रेनी सेना को पीछे की तरफ से बैकअप भी नहीं मिल पा रहा है। Росіяни почали контрнаступальні дії. Це йде за нашим українським планом. Щодо Білорусі, скупчення бачили давно. Контролюємо цей процес. इस्कंदर ने उड़ाए अमेरिकी रॉकेट सिस्टम। रूस ने यहां तक दावा किया कि उसके इस्कंदर मिसाइल ने डोनेट्स्क में अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम को तबाह कर डाला है। ये पैट्रियट सिस्टम यूक्रेन की तरफ से हवाई सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे। इससे पहले रूस ने दावा किया था कि उसने यूक्रेन के F-300 सिस्टम को भी नष्ट कर दिया है। रूस की 500 किलोमीटर तक मार करने वाली छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल इस्कंदर ने यूक्रेनी सेना का धुआं निकाल कर रख दिया है। रूसी सेना की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में एक एक तस्वीर को देखिए। कितने प्रचंड हमले रूसी सेना यूक्रेन के कुर्स्क और पोल्टावा और पूरे डोनेट्स्क इलाके में कर रही है। तो लंबी दूरी के रॉकेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टर से जमकर हमले किए जा रहे हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि पूर्वी यूक्रेन पर रूसी सेना किस तरह से हावी साबित हो रही है। रूसी दावों के मुताबिक
पूर्वी यूक्रेन के 1000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर रूस ने कब्जा करने का दावा किया है। दावा किया गया है कि अब तक कुर्स्क में 11,000 यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस के शीर्ष सैन्य कमांडर मेजर जनरल आब्दी अलाउद्दीनोव का दावा है कि कुर्स्क में यूक्रेनी सेना को बुरी तरह से खदेड़ दिया गया है। पश्चिमी कुर्स्क का बहुत बड़ा इलाका रूस ने छीन लिया है। रूसी सेना यहां तक दावा कर रही है कि उसने सुमय इलाके में यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे भाड़े के 30 विदेशी सैनिकों को मार डाला है और उनके कम से कम 6 घातक हथियारों को तबाह कर दिया है। वहीं पोक्रस्क के वोस्टविजेका, ज़ेलिनपोल, नोवोट्रोइट्स्की, रोडिवका, नोवोहरोडिवका, सेलिडोव और माइखाइलिवका के बाद जबरदस्त खूनी झड़पें हो रही है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक कम से कम 200 मोर्चों पर रूसी और यूक्रेन की सेना एक दूसरे पर बेहद नजदीक से हमले कर रहे हैं। В результате активных и решительных действий подразделений группировки «Востцентр» освобождены населенные пункты Кирова, Птичья, Скучная, Карловка, Заветная и Журавка Донецкой Народной Республики। हम आपको रूसी सेना के जबरदस्त हमलों से जुड़ा ये वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जहां रूसी सैनिक तोपों और रॉकेट सिस्टम से यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर जबरदस्त हमले कर रहे हैं। वॉर एक्सपर्ट्स का साफ दावा है कि रूस के हमलों में उसके तोपखाने, टैंक और पैदल सैनिकों का जबरदस्त योगदान है। लेकिन रूस की हवाई ताकत भी यूक्रेन का काल साबित होती रही है। इसी वीडियो में आगे दावा किया गया है कि यूक्रेन के पोक्रस्क पर हमला करने के लिए दर्जनों फाइटर जेट्स को गोला बारूद और मिसाइलों से लैस किया जा रहा है। सुखोई सीरीज के रूसी लड़ाकू विमान और अटैक हेलीकॉप्टरों को जंग में जाते साफ देखा जा सकता है। रूसी फाइटर जेट्स ने पोक्रस्क में हवाई हमलों में भयानक तबाही मचाई है। इस वक्त रूस में कुर्स्क से लेकर के पोक्रस्क तक खूनी गदर मचा हुआ है। हालात ये हैं कि जहां रूसी सेना के हमलों की वजह से कुर्स्क से यूक्रेनी सेना भागने को मजबूर हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पोक्रस्क से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर रूस और यूक्रेन की सेना के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। कुर्स्क में जहां रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना को 10 मोर्चों से भगा दिया है, तो वहीं पोक्रस्क में यूक्रेनी सेना बुरी तरह से हार रही है। पोक्रस्क रणनीतिक रूप से यूक्रेन के लिए बेहद अहम शहर है, लेकिन अब रूस किसी भी वक्त पोक्रस्क पर कब्जा कर सकता है। इधर ज़ेलेंस्की लगातार अपने टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग करने में जुटे हुए हैं। ज़ेलेंस्की नक्शे पर बार बार अपने कमांडरों से यही समझने की कोशिश में जुटे हैं कि हम रूस को कुर्स्क में कैसे हराएं और डोनेस्क इलाके को रूसी कब्जे से कैसे बचाएं। Обов'язково російська наволоч відповість за цей удар. Ми знову і знову кажемо усім у світі, хто має силу, щоб зупинити цей терор. Системи ППО і ракети до них потрібні в Україні, а не десь там на складі. हारते यूक्रेन को देखकर नेटो भी फुल एक्टिव हो चुका है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के साथ पोलैंड, लिथुआनिया भी यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई तेज करने में जुट गए हैं। जरा ये वीडियो देखिए। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस टॉप कमांडरों के साथ में मीटिंग करने में जुटे हैं। दावा किया जा रहा है कि पश्चिम जर्मनी में अमेरिकी हवाई अड्डे रामस्टीन पर एक मीटिंग में यूक्रेन को भारी तोप देने का फैसला किया गया। यानी जर्मनी के कमांडर मीटिंग में यूक्रेन को 12 स्वचालित होवित्जर तोपें देने जा रहे हैं, जो यूक्रेनी सेना के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। रूस 30 महीने से यूक्रेन को रौंद रहा है। We know all the situation is not like enjoying time together. We have really serious things to discuss, so I would suggest to step in immediately to do whatever we can. हालांकि रूस अभी भी दावा कर रहा है कि उसकी सेना पहले ही 20% यूक्रेनी इलाके पर कब्जा कर चुकी है। रूसी सेना का ये दावा है कि उसने रूस के कुर्स्क में यूक्रेनी हमलों और कब्जे को तबाह करना शुरू कर दिया है। जरा देखिए 6 अगस्त से अब तक कुर्स्क पर हुए हमले में क्या क्या दावे किए जा रहे हैं। रूसी सेना का दावा है कि यूक्रेनी सेना ने अचानक 6 अगस्त को कुर्स्क इलाके पर हमले शुरू कर दिए थे।
इस हमले में 1000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक, 11 टैंक, 20 बख्तरबंद यूक्रेनी सेना के शामिल हुए। वहीं टेलीग्राम पर एक बयान में रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन ने अपने 22वें मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के 300 यूक्रेनी सैनिकों, 11 टैंकों और 20 से भी ज्यादा बख्तरबंद के जरिए कुर्स्क इलाके में हमले किए थे। अब आप ये भी जान लीजिए कि 24 फरवरी 2022 से अब तक रूस यूक्रेन के कितने हिस्से पर कब्जा कर चुका है। यूक्रेन की डीप स्टेट टेलीग्राम चैनल की रिपोर्ट का दावा है कि रूस ने यूक्रेन की 62,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूस अब तक यूक्रेन के 5वें हिस्से पर कब्जा कर चुका है। यूक्रेन के डोनेट्स्क, खेरसोन, लुहांस्क और जापोरेजिया इलाके रूस के कब्जे में आ चुके हैं। इधर आईएसडब्ल्यू का अनुमान बेहद चौंकाने वाला है। आईएसडब्ल्यू का कहना है कि रूस 1 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा इलाके में कंट्रोल कर चुका है। यानी कागजों में यूक्रेन जीत रहा है और जमीन पर रूस की जीत हो रही है। इधर पुतिन के बेहद वफादार रूसी गणराज्य के चेचन्या नेता रमजान कादिरोव ने बड़ा दावा किया है। कादिरोव के मुताबिक वो दिन दूर नहीं जब यूक्रेन को जंग में बुरी तरह से हरा देंगे, यूक्रेन को 2 हिस्सों में फाड़ देंगे, यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मजबूर कर देंगे कि हमारे सामने खड़ा हो और मेज पर रखे सरेंडर के कागजों पर साइन करें। पुतिन को जितना इलाका चाहिए होगा उतना इलाका हम छीन लेंगे। हैरानी की बात यह है कि ज़ेलेंस्की अभी भी यूक्रेन की जीत के दावे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना के कमांडर इन चीफ अलेक्जेंडर सिर्स्की ये मानने को मजबूर हुए हैं कि रूस के 30,000 से ज्यादा सैनिक कुर्स्क से पोक्रोव्स्क सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इस हालात में यूक्रेन को ज़ेलेंस्की पुतिन के कोहराम से कैसे बचा पाएंगे, ये वाकई पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कमला हैरिस ने ऐसा क्या कह दिया कि अमेरिका भी खौफ खाया हुआ है। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप की वजह से बुरी तरह से फंस गए हैं। जिस अमेरिका की मदद से वो पुतिन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, उसी अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने ट्रंप से कहा है कि पुतिन उनको खा जाएंगे। अब सवाल ये है कि कमला हैरिस ने ऐसा क्यों कहा और ट्रंप अब क्या करेंगे। यूक्रेन के भयंकर युद्ध के बीच अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति पद की डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को हिलाकर रख दिया है। कमला हैरिस ने बताया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो पुतिन का ब्रेकफास्ट कौन बनेगा, पुतिन का लंच कौन बनेगा और पुतिन डिनर में किसे खा जाएंगे। पुतिन को लेकर अमेरिका का खौफ वाला ग्राफ इस वक्त रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाई पर पहुंच चुका है। डोनाल्ड ट्रंप भी डरे हुए हैं, कमला हैरिस भी घबराई हुई हैं, बाइडेन भी यूक्रेन की खबरें देखकर खौफ में हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन एक बड़ा मुद्दा है। अमेरिका के प्रेसिडेंशियल डिबेट में कमला हैरिस ने एक तरह से ट्रंप से कह दिया है खामोश, क्योंकि रूस से 5-5 हजार किलोमीटर दूर तक जब कोई जनरल रोता है तो चीफ कमांडर कहता है कि चुप हो जाओ, पुतिन आ जाएगा। कमला हैरिस ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन तो डोनाल्ड ट्रंप को अपने लंच में ही खा जाएंगे। कमला हैरिस ने अमेरिका के लोगों को पुतिन की लंच वाली टेबल के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि पुतिन से लड़ने की हिम्मत डोनाल्ड ट्रंप में नहीं है, यानी डोनाल्ड ट्रंप इतने कमजोर हैं कि वो बस पुतिन की एक खुराक के बराबर हैं। अब इस बयान के मायने बहुत खतरनाक हैं।
कमला हैरिस पुतिन का दबदबा बता रही हैं। पुतिन का खौफ देखिए। पुतिन को लेकर रूस के दुश्मनों में कैसा हाहाकार मचा है। कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनकी बात मायने रखती है और पुतिन को लेकर उनकी वार्निंग भी पूरे अमेरिका के लिए है। देखिए कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप से क्या कहा। And why don't you tell the 800,000 Polish Americans right here in Pennsylvania how quickly you would give up for the sake of favor and what you think is a friendship with what is known to be a dictator who would eat you for lunch. पुतिन का खौफ ही ऐसा है कि कुर्स्क से लेकर प्रोस्क और क्यू से लेकर व्हाइट हाउस के गलियारों तक पुतिन बड़ा खतरा बन चुके हैं। दहशत ऐसी है कि बस पुतिन का नाम ही काफी है। कमला हैरिस की बात को गंभीरता से लिया जाए तो डिकोड करने पर यह तस्वीर सामने आती है। कमला हैरिस के दावों को देखते हुए व्लादिमीर पुतिन की लंच वाली टेबल कुछ ऐसी नजर आएगी। इसमें पुतिन यूक्रेन के क्राइमिया को 2014 में खा चुके हैं। क्राइमिया उनकी प्लेट में देखा जा सकता है। पुतिन यूक्रेन के पूर्वी इलाके डॉनबॉस को 2022 के युद्ध के बाद खाते जा रहे हैं। डॉनबॉस को भी पुतिन की प्लेट में देखा जा सकता है। कमला हैरिस बता रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे कमजोर लीडर हैं जिसे पुतिन अपने लंच में ही खा जाएंगे। यानी इसके बाद क्या पुतिन अपनी प्लेट में पूरे यूक्रेन और ज़ेलेंस्की को रखने का ऑर्डर देंगे? क्योंकि तब तो ज़ेलेंस्की का बचना भी मुश्किल होगा। कमला हैरिस का दावा ऐसा है कि ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप से भूख मिटाने के बाद पुतिन की अगली प्लेट में पूरा नेटो नजर आएगा। अमेरिका के प्रेसिडेंशियल डिबेट की चर्चा रूस की मीडिया में हो रही है और वहां बताया जा रहा है कि अमेरिका ने यूक्रेन से मिलकर के क्या साजिश रची है। Что Вашингтон передавал Киеву данные американской разведки, призналась, выступая на дебатах, вице-президент США Камала Харрис. Причем делали американцы это еще до начала российской спецоперации на Украине. О чем еще заявили кандидаты на пост президента Соединенных Штатов, расскажет Мария Скородилка. बात बहुत साफ है कि पुतिन के युद्ध ने पूरे अमेरिका में नया डर पैदा कर दिया है। 20% यूक्रेन को निकल चुकी रूस की फौज को देखकर यूक्रेन आर्मी की टांगें कांप रही है और इसीलिए कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो पुतिन इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव में बैठे होते। If Donald Trump were president, Putin would be sitting in Kyiv right now. यूक्रेन में कुर्स्क इस वक्त बहुत खतरनाक युद्ध देख रहा है। 6 अगस्त से अब तक पुतिन की सेना यूक्रेन के 11,000 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार चुकी है। 70 से ज्यादा टैंक जला चुकी है। कुल मिलाकर कुर्स्क का ऑपरेशन फेल हो चुका है और ऑपरेशन की हथियारों वाली फंडिंग करने वाला नेटो भी पुतिन के आगे नाक रगड़ने को मजबूर है। अब कमला हैरिस की बात माने तो पुतिन तो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति को लंच में खा जाएंगे। तो सवाल ये है कि पुतिन ने अब तक नाश्ते में क्या खाया है और डिनर में क्या खाने वाले हैं। कुर्स्क और पोक्रस की लड़ाई देखकर कहा जा सकता है पुतिन अब तक ब्रेकफास्ट में यूक्रेन का डॉनबास खा चुके हैं। कमला हैरिस के मुताबिक अगर पुतिन लंच में डोनाल्ड ट्रंप को खा जाएंगे तो फिर पुतिन के डिनर वाली टेबल देखने लायक होगी। इसमें एक प्लेट पर यूक्रेन की राजधानी कीव होगी, यूरोप में मौजूद नेटो की सेना होगी और इसके साथ ही डिनर के बाद डेजर्ट में दुनिया भर में फैला अमेरिका का दबदबा, जिसे पुतिन आइसक्रीम समझकर खा जाएंगे। ज़ेलेंस्की भी मानते हैं कि अमेरिका की मदद से ही जीता जा सकता है और फिलहाल अमेरिका पुतिन से घबराया हुआ है। Цей план обов'язково повинен був презентований до другого саміту миру для того, щоб примусити Росію до дипломатичного закінчення війни.
Якщо партнери підтримують його, він полегшить Україні, точно полегшить Україні примусити Росію до закінчення війни. इसमें कोई शक नहीं कि ज़ेलेंस्की की मदद करने वाले अमेरिका को यूक्रेन में बड़ा झटका लगा है। करीब 9.5 दिनों बाद भी ज़ेलेंस्की की रिकवरी के कोई सिग्नल नहीं मिल रहे। यूक्रेन के अंदर ही ज़ेलेंस्की के 19,000 सैनिक लड़ने से इनकार कर चुके हैं और पोक्रेस्क में तो यूक्रेन के 6 कमांडरों ने अपना फ्रंट छोड़ दिया है। ये साफ साफ पुतिन की दहशत है। इस वक्त सितंबर महीने को लेकर रूस का जबरदस्त फोकस है। ज़ेलेंस्की भी युद्ध के इस सबसे खतरनाक महीने को लेकर घबराए हुए हैं। सितंबर का महीना यूक्रेन की लीडरशिप के लिए बहुत अहम है। अमेरिका ने युद्ध बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर के फंड को जारी कर दिए, लेकिन उससे भी यूक्रेन का भविष्य सामने नजर आ रहा है। इसीलिए ज़ेलेंस्की और अमेरिका से सवाल पूछा जा रहा है कि पुतिन ने जो युद्ध 24 फरवरी 2022 को शुरू किया था, क्या इसका अंत वो 24 सितंबर 2024 को करने जा रहे हैं? क्या रूस अब यूक्रेन पर पूरी तरह फतेह हासिल कर लेगा? पुतिन के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं, आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की के चेहरे पर हमेशा ऐसे हालात नजर आते हैं जैसे कोई हारा हुआ जनरल बहुत कमजोर दिखने से बच रहा हो। ज़ेलेंस्की का वो वाला रुतबा गायब हो चुका है जो वो अमेरिका की मदद के बाद दिखाने की कोशिश करते रहे हैं। इसीलिए सवाल ये है कि क्या यूक्रेन और यूक्रेन के अंदर नेटो को हराने में कामयाब हो जाएंगे व्लादिमीर पुतिन? और क्या इस हार की सबसे बड़ी वजह बन जाएंगे अमेरिका के वो हथियार जिसे बाइडेन ने बहुत उम्मीदों के साथ व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के हवाले किया था? यूक्रेन से अमेरिका के इस एब्रम टैंक पर हुए हमले ने व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक दहशत फैला दी है। यही हाल F-16 का हुआ है जो युद्ध में उतरते ही मारा गया। यूक्रेन में अमेरिका और नेटो के हथियारों का फेल होना पूरे पश्चिमी देशों के लिए बड़ा झटका है। पुतिन का युद्ध बता रहा है कि अमेरिका और उसका पूरा नेटो गैंग इस वक्त रूस के टारगेट पर है। नेटो के बड़े हथियार जिनको पुतिन ने जहन्नुम रसीद कर दिया है। उनमें बड़ा नाम अमेरिका का F-16 फाइटर जेट है। इसमें अमेरिका का एब्रम्स टैंक भी है। इसमें ब्रिटेन का सबसे खतरनाक चैलेंजर टैंक है। इसमें जर्मनी का मेन बैटल टैंक लेपर्ड भी है। इसमें अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट भी है। इसमें अमेरिका की तोप M777 भी है। इसमें अमेरिका हाइमार्स मल्टी बैरल सिस्टम भी है। और देखते ही देखते यूक्रेन में रूस की फायर पावर बढ़ती नजर आ रही है। नेटो और अमेरिका को अपनी हार का खतरा सता रहा है। देखा जाए तो बहुत से युद्ध हुए जिसमें पूरी दुनिया ने हजारों लाखों लोगों की जान जाती हुई देखी। शहर के शहर मिट गए। यूक्रेन का भी हाल कुछ ऐसा ही है और अब पुतिन के सामने है 32 देशों वाली नेटो पावर। और बहुत साफ है कि सितंबर के महीने में पुतिन की दहशत ऐसी फैल चुकी है कि अमेरिका भी मान चुका है कि पुतिन उनके लीडर्स को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में खा सकते हैं।